सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। थैंक यू सर। भूटान को लेकर और चिकन नेक को लेकर मैंने आपसे बात करनी थी, क्योंकि एक खबर आई कि चीन ने 21 से 22 गांव भूटान की जमीन पर बसा लिए हैं। ये डोकलाम के बेहद नजदीक हैं और चीन चाहता है कि डोकलाम पर रणनीतिक बढ़त जो है वो बनाई जाए। भारत के चिकन नेक पर प्रेशर डाला जाए। एक तरफ से चीन चिकन नेक पे प्रेशर डालना चाहता है और दूसरी तरफ से बांग्लादेश से भी ऐसी आवाजें उठी हैं कि भारत के चिकन नेक को काटो या उस पर प्रेशर डालो। तो दोनों तरफ से हम एक थ्रेट महसूस कर रहे हैं। तो एक कितनी बड़ी चुनौती भारत के सामने, इसका अल्टरनेटिव क्या है? अगर चिकन नेक पे प्रेशर पड़ता है तो भारत के पास कौन सा वो दूसरा रास्ता है जिससे वो अपने नॉर्थ ईस्ट से जुड़ सके? तमाम ऐसे सवाल थे सर, जिसको समझने की मैं कोशिश करूंगा। हाल ही में सर भूटान से खबर आई कि 21 से 22 गांव भूटान की जमीन पर चीन ने बसा लिया और उसमें अधिकतर गांव बिल्कुल डोकलाम के आसपास हैं। और चीन की कोशिश डोकलाम प्लेटू के साथ साथ भारत के चिकन नेक पर प्रेशर बनाने की है। इसे कैसे देखते हैं सर आप? और अगर हमने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक जाना है, वहां तक पहुंच बनानी है, तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये कितना जरूरी है सर? बहुत लंबा कैनवस दिया आपने आज मुझे बात करने के लिए, तो एक एक करके बात करते हैं। तो हर एक पॉइंट को सिस्टमैटिकली आगे लेके चलते हैं। जी सबसे पहले मैं आपकी नज़र अक्टूबर 2023 की खबर पर डालना चाहता हूं, जब भूटान के फॉरेन मिनिस्टर तांडी डोरजी बीजिंग गए थे अपने काउंटर पार्ट वोंग ही से मिलने के लिए। ओके। अब आप जानते हैं कि 1996 में और 2016 में, ये दो मैं आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दे रहा हूँ। चाइना और भूटान के बीच में जितने भी बॉर्डर इनके डिस्प्यूट्स हैं, इनके ऊपर डिस्कशन हुआ था। चाइना ने प्रपोज किया था 1996 में कि जो दो रीजन है, पसामलुंग और जकारलुंग, अगर आपके पास मैप है तो आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जी। वो नॉर्थ में है, तिब्बत के पास। चाइना ने प्रपोज किया था कि ये एरिया हम भूटान को दे देंगे। ओके। डोकलाम का जो एरिया है, जिसमें सिंचु लुंग, द्रमना और शाकातातु, जी ये जो वेस्ट में है, जो इंडिया के बॉर्डर कर रहे हैं। अगर आप भूटान का नक्शा आप देखिए तो 3 क्रिटिकल एरियाज आपको नजर आएंगे। वेस्ट में डोकलाम और ईस्ट में आपको तवांग और जी। अरुणाचल की तरफ आपका जो एरिया आ जाता है, और नॉर्थ में आ जाता है तिब्बत का एरिया। तो जी चाइना ने बहुत एक स्मार्ट प्ले किया। चाइना ने इनको बोला कि डोकलाम का जो एरिया आप हमको दे दीजिए, ये जो प्लेटो है इतना ज्यादा एरिया भी नहीं है, बिल्कुल सर। आपको ज्यादा एरिया देंगे। आ, 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 जो जिस एरिया का आपने मैंने आपको जिक्र किया, क्योंकि डोकलाम का खाली 296 किलोमीटर का एरिया है। जी और अगर ये एग्रीमेंट पे भूटान, जो अभी हमको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही है कि भूटान ऑलमोस्ट एग्री हो चुका ओके। और चाइना से प्रेशर में है, और अगर ये डोकलाम का एरिया भारत से चला जाता है, तो आपने जैसे बताया चिकन नेक, जी वो हमारे 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कनेक्ट करता है, जी जी उसको बाकी इंडिया से। वो कनेक्टिविटी, अगर एक लड़ाई हो, सपोजिंग मैं एक सिनेरियो लेके चलता हूं, और इस लड़ाई में अगर चाइना भारत को कट ऑफ कर देता है डोकलाम के जरिए, क्योंकि डोकलाम में चाइना काफी हद तक पहुंच चुका है,
और जो रोड का विवाद था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, 2017 में ये विवाद आया था जी। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही है कि चाइना ने फिर से वहां पे रोड बनानी शुरू कर दी। बिल्कुल सर। तो और अगर ये बात सच है तो भारत को इसमें चिंता करने की जरूरत पड़ेगी। और एक नया विवाद आया है, साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपकी ईस्ट में है। ईस्ट पे। तो ठीक है। ये भारत का एक प्लान था कि तवांग और साक्तेंग को दोनों को एक रोड से कनेक्ट कर दिया। जी। अब चाइना ने भूटान को बोला है कि ये जो साक्तेंग है ये भी एक डिस्प्यूटेड एरिया। जी। तो आप एक मास्टर स्ट्रोक देखिए चाइना की कि अभी तक जितने भी बॉर्डर के आपकी मीटिंग्स हो रही है, साक्तेंग का आपका जिक्र ही नहीं हुआ अभी तक। बिल्कुल सर। और ऑल ऑफ अ सडन हम अभी साक्तेंग की बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक सेटबैक होगा इंडिया के लिए अगर डोकलाम। देखिए, अगर हमको सिक्किम से चुंबी वैली की तरफ अगर हमको कोई ऑपरेशन प्रोग्रेस करना है जी। तो डोकलाम हमारे लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक होता है और हमारे चिकन नेक को एक बफर जोन देता है। ओके। हम हम हर एक जगह एक बफरिंग की बात करते हैं कि हमको कहाँ से प्रोटेक्शन मिलेगी। जी। तो ये अगर ये डोकलाम चाइना के पास चला जाता है तो बहुत मुश्किल होगा। दूसरा, हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या है? बिल्कुल सर, बहुत जरूरी है। जो आपने अभी इसको सवाल अपना किया कि हमारे पास जी। ऑल्टरनेटिव्स क्या है, तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव बचता है बांग्लादेश। जी। हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक्सपैंड कर सकते हैं और हमको करना चाहिए, पर उसके लिए हमको बांग्लादेश की हमको मदद चाहिए। आप ये अगर आप डोकलाम का एरिया अपना देखें तो एक तरफ भूटान हो जाता है, जी। एक तरफ इंडिया हो जाता है, एक तरफ आपका नेपाल हो जाता है और एक तरफ बांग्लादेश आ जाता है। बांग्लादेश आ जाता है। तो बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशन होना इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप ऑल्टरनेटिव्स की बात करते हैं तो जी हमारे सर। जनरल मनोज पांडे ने भी इस चिकन नेक के एरिया का इसको जिक्र किया था कि ये आने वाले वक्त में भारत के लिए बहुत एक क्रिटिकलिटी पेश कर सकता है। बिल्कुल और सर। जितना आपका प्रोग्राम बहुत ही टाइमली है, मैं मानता हूं, क्योंकि आपने ये इशू अभी रेज किया है। ये बहुत सीरियस इशू है। थैंक यू। गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना इसको पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि अगर आपका ये चिकन नेक एरिया आपके पास नहीं है तो आपके पास क्या कनेक्टिविटी है अपने बाकी 7 स्टेट्स के ऊपर। अगर आपने अपनी रीइंफोर्समेंट्स भी भेजनी है या आपने उनकी जी। मदद करनी है, लड़ाई भी छिड़ जाती है। बिल्कुल। अभी अभी आप देखिए, अगर चाइना अरुणाचल में अटैक करता है और आपका चिकन नेक का एरिया कट ऑफ हो जाता है बिल्कुल सर। तो आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? तो बहुत जरूरी है भारत को इनके बारे में सोचना। और एक आपका लास्ट क्वेश्चन था कि ये जो 22 गांव हैं और ये मैं आपकी नजर इसको आपको मैं अरुणाचल और तवांग के एरिया के सामने आपको लेके जाता हूं जी। जहां पे चाइना ने 100 गांव ऑलरेडी बसा लिए। ओके सर। वो ये एक अकेले जगह नहीं है जहां पे चाइना अपने गांव बसा रहा है। 22 इसने यहाँ पे किए हैं, 100 इसमें किए हैं। और ये वहां पे गांव इसलिए बसा रहा है क्योंकि चाइना ने 2022 में जनवरी में 3 नए बॉर्डर लॉज का गठन किया है। ओके। और ये जो बॉर्डर लॉज हैं ये बहुत क्लैरिटी से चाइना की लीगल पोजीशन को और मजबूत करते हैं। ओके। चाइना की आपने पढ़ा होगा कि चाइना की एक 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी है। जी। जी। जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, लीगल वॉरफेयर और आपकी सोशल मीडिया की जो वॉरफेयर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर।
ठीक तो है सर। अगर आप लीगल वॉरफेयर की तरफ जाएं तो चाइना अपने आप को लीगली बहुत मजबूत कर रहा है, क्योंकि एक बार चाइना ने गांव बसा और चाइना ने अपना बॉर्डर लॉ अपना बना दिया कि हमारे बसे हुए एरिया में जी आता है, जी। हम उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। ओके। तो आप समझ के, अगर ये गांव अगर बसे नहीं होते, अगर यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं होती, और अगर ये एक डिस्प्यूटेड एरिया माना जाता और इंडिया आके इस पे कब्जा कर देता, तो वो एक एक्ट ऑफ वॉर नहीं होता, क्योंकि आज भी चाइना ने डिस्प्यूटेड एरिया में कब्जा किया हुआ है और वहां पे भारत के कोई गांव ही नहीं है। बिल्कुल। आप एक सिनेरियो लेके चलिए, जिस एरिया में लद्दाख में चाइना आके बैठा हुआ है, अगर वहां पे हमारे गांव होते तो वो बैठ सकता था उस एरिया में? नहीं बैठ सकता सर। इसको लड़ाई के बिना नहीं बैठ सकता था। जी जी। तो इसीलिए अभी चाइना ने एक मास्टर स्ट्रोक अपनी प्ले की है स्ट्रैटेजी की, कि अपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना हैबिटेट और अपने गांव यहाँ पे आपकी बसा लिए। अब आपके ऊपर ये है, और अगर आप इनके ऊपर कोई हमला करते हैं, ऐसी कोई अगर आपके इंटेंट आता है, तो इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। वो ये अटैक माना जाएगा। बस एक पॉइंट मैं आपसे और समझना चाहता हूं, क्योंकि ब्रिक्स समिट है और रूस में है, प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे उसके लिए, और क्या पॉसिबिलिटी है कि शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की कोई मुलाकात हो सकती है? क्योंकि जिस प्रकार से हाल ही में चीनी विदेश मंत्रालय या भारत के विदेश मंत्री के बयान हैं, वो तो यही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है बातचीत के लिए। तो कितनी सक्सेस हो पाई है उस ग्राउंड को तैयार करने में? दोनों देश कह रहे हैं कि हाँ 70% विवाद हल हो चुका है, एक कह रहा है कि 4 जगह से विड्रॉल हो चुका है, डी एस्केलेशन हो चुका है। कई सवाल हैं इसको लेकर। तो क्या लगता है आपको कि मुलाकात संभव है सर कोई? देखिए, पॉसिबिलिटी तो नजर आ रही है मुझे, और जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स काम कर रही है अपने चाइना और इंडिया के रिलेशंस को थोड़ा बेहतर करने के लिए, और जी टाइप की स्टेटमेंट्स चाइना से आ रही हैं और इंडिया से आ रही हैं, आपने इसको देखा है, एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आनी बंद हो गई। बिल्कुल सर। जो भी स्टेटमेंट्स आ रही, रिकंसिलेशन की तरफ बढ़ने की आ रही हैं, और जी चाइना सॉफ्टन हो गया है और इंडिया भी सॉफ्टन हो गया। मुझे लगता है इसमें रशिया का बहुत बड़ा हाथ है। ओके। इसको रशिया ये इसमें एक बहुत मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज देखिए, आज रशिया ने चाइना से हाथ मिलाया है, आज रशिया ने इंडिया से हाथ मिलाया है। रशिया अपने आप को ऐसी सिचुएशन में नहीं डालना चाहता कि रशिया को अपने फ्रेंड्स के बिटवीन चूज करना पड़े, ओके। या चाइना के साथ जाना पड़े या इंडिया के साथ जाना पड़े। रशिया अपने आप को दोनों के साथ रखना चाहता है, ठीक है और सर। ये रशिया के अपना खुद नेशनल इंटरेस्ट में भी रहेगा कि चाइना और इंडिया के रिलेशंस बेहतर हो, और चाइना के भी इंटरेस्ट में रहेगा जी कि जानते हैं कि वर्ल्ड की 35% मैन्युफैक्चरिंग चाइना से आती है। ठीक। इंडिया की वेरी मेजर पार्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी इज चाइना सेंट्रिक। जी तो हमारा ट्रेड इम्बैलेंस भी $100 बिलियन का जो ट्रेड हर एक साल का इम्बैलेंस है, जो चाइना के फेवर में है। ओके। तो भारत की इकोनॉमी आज की डेट में बहुत डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, इसलिए भारत भी नहीं चाहता कि रिलेशन एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाए पाकिस्तान की तरह के एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाए। ओके। तो भारत चाहता है कि बातचीत चलती रहे और बाउंड्री विवाद हम आपस में सुलझा पाए। बट एक चीज मैं यहाँ पे सामने आपके रखना चाहता हूँ कि जिस एरिया में चाइना आके बैठ गया है, जी जिस एरिया में चाइना ने अपने गांव अपने बसा लिए हैं, जिस एरिया में देप्सांग में और डेमचौक में चाइना ने अपना कब्जा कर लिया है, वो उन एरियाज को नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा। तो बाकी एरियाज में आप बार्टर कर लीजिए, बाकी एरियाज में चाइना मान भी जाएगा। आपका गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में भी चाइना ने काफी विड्रॉल कर लिया है जी वहां से।
आपके पंगोंगशू में भी कुछ विड्रॉल हुआ है, फिंगर 8 और फिंगर 4 के आसपास के एरियाज में। तो यहां तक शायद चाइना आपके साथ समझौता कर ना। लेगा। ओके। बट मेरी एनालिसिस ये है, मेरा एनालिसिस ये है कि जो एडवांटेज आज चाइना ने देप्सांग में लिया है और डेमचौक पे लिया है, वो एडवांटेज वो आपको वापस नहीं देने वाला। ओके, मैं बस आखिरी पॉइंट जो साथ में आपके साथ ऐड करना चाहूंगा कि अगर बातचीत हो जाती है तो मुझे लगता है कि भारत को अगले 2 से 3 साल के अंदर एक और चीन की तरफ से एग्रेसिव रुख या सरप्राइज के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से डोकलाम हुआ, डोकलाम से पहले लंबी बातचीत भारत और चीन की हुई, फिर डोकलाम हो गया, डोकलाम के बाद कुछ टेंशन रही, लेकिन फिर बातचीत शुरू हुई और फिर 2020 में गलवान हो गया। तो चीन की फेस वैल्यू पे नहीं जा सकते हैं। आने वाला वक्त बहुत चुनौतियों पूर्ण है भारत के लिए, और शायद वो वक्त आ चुका है जब भारत को तैयारियां करनी होंगी। लेकिन आप आए सर, और इतनी बारीकी से आपने चिकन नेक को सामने रखा और समझाया कि उसकी क्या वैल्यू है, और आने वाले वक्त में भारत को कोई ना कोई अल्टरनेटिव इसका खोजना होगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू। जय राजेश जी, धन्यवाद। थैंक यू सर।